नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, भंते विनाचार्य इनका बौद्ध गया से एक नया वीडियो सामने आया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है भंते जी का। जैसे नदियाँ अलग अलग धाराओं में बहती है तो नदियाँ कहलाती है, और जब नदियाँ एक जगह समागम होता है, जब उठती उद्गम धाराओं का समागम होता है तो सागर कहलाता है। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अब इस समय उद्गम सभी संगठनों का समागम होने वाला है, और महाबोधि महाविहार के लिए 12 मई को एक बड़ा जन सैलाब आने वाला है। ये जन सैलाब सरकार से भी सवाल करेगा वही कि 135 साल से आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। आपने देश के आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने कहा कि सभी धर्मों को सभी जातियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 के बाद से अब तक बौद्धों को वो समान अधिकार क्यों नहीं मिला? महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं सौंपा गया? क्यों आज तक हिंदुओं के हाथों में सौंप कर उसकी लुटाई की जा रही है? तो ये सारे सवालों के जवाब सरकार से भी लिए जाएंगे। देश भी मांगेगा कि सरकार वो जवाब दे जिन जवाबों को सरकार ने अब तक पर्दा डाल के छिपाया गया। तो बौद्ध अब अपनी पूरी ताकत के साथ बोध गया पहुंच रहे हैं, और सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि 76 सालों में बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। सरकार के पास एक बड़ी ताकत है, वो है कानून। कानून से वो समाज का मनोबल गिराती है। अगर कानून लागू हो जाए तो समाज डर जाता है, सोचता है कि कानून नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हर नागरिक के मन के भीतर, दिल के भीतर ये होता है कि मुझे कानून का पालन करना है, कानून का सम्मान करना है। तो ये घटना जब 1949 के समय लगा कि पूरा बौद्ध समाज जगने लगा है, और ये पंडा पुरोहितों को बौद्ध समाज इस महाविहार से बाहर निकाल के फेंकेगा, तो उस समय पंडे पुरोहितों ने बड़ी साजिश के साथ कानून सरकार से मिलकर इस पर ये एक्ट बनवाया कि पंडे पुरोहित से तो नहीं डरने वाला समाज, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय इतनी क्रांति पैदा कर दी, इतनी जागरूकता पैदा कर दी है। वो जान गया दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कि किस तरह से देश के शोषित और पीड़ित समाज को अब तक बरगलाकर उनकी अस्मिता को, उनकी विरासत को लूटने का काम किया गया है। पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आने के बाद ये सब कुछ बदलाव हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कह भी दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये पूरी क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे समाज में एक जन क्रांति का जो उदय लेकर आई थी, उस उदय क्रांति से ब्राह्मणों के जो मन मस्तिष्क जो है वो बौखलाने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पंडितों ने फिर सरकार का सहारा लिया और महाबोधि महाविहार पर कानून बनाकर उसका घेरा कर लिया। तो तब से आज तक हम ये सम्मान ही करता है, ठीक है सरकार ने क्या होगा, सही क्या होगा, पर हालात आज इतने गंभीर तब हो गए जब ये पता चला कि समिति के साथ साथ यहाँ पर महंत को प्राइवेट रजिस्ट्री करके दे रखी है। महंत सदा सदा के लिए उसका मालिक बना दिया गया है। महंत का कोई चुनाव नहीं होगा, महंत पर कोई कानून लागू नहीं होगा, महंत के साथ कोई लोकतंत्र नहीं होगा, महंत को पुश्तैनी उस महाबोधि महाविहार का मालिकाना हक दे दिया। तो ये जब हमें पता चला तो अब हमसे ये बात बर्दाश्त होने वाली नहीं थी। अब तो हमने कहा कि जब तक महंत का बोरिया बिस्तरा नहीं बंधेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो हकीकत सामने आ गई, देश ने, दुनिया ने, बौद्ध समाज ने देख ली है। अब इस हकीकत को हमें सिद्ध करके दिखाना है, पंडे पुरोहित को महाबोधि महाविहार से बाहर निकालना। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।